पहला सवाल देखिएगा, cot A इज इक्वल टू 15/8 है, tan 2A का मान पूछ रहा है। बनाए आप लोग? tan 2A क्या होता है? tan 2A क्या होता है? 2 tan A बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है, यही होता है ना। बस इस फॉर्मूला पर बैठा देना था। cot A 15/8 है तो tan A कितना हो जाएगा? 8/15। tan cot का उल्टा होता है ना, tan cot आपस में रेसिप्रोकल होता है ना। तो cot A अगर 15/8 है तो tan A कितना होगा? 8/15 नहीं होगा। तो tan 2A पूछ रहा था, तो tan 2A का फॉर्मूला होता है 2 tan A बटा 1 माइनस tan स्क्वायर A। 2 tan A, तो 2 इंटू tan A का वैल्यू कितना रखोगे आप? 8/15 और नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 है, 15 का स्क्वायर 225। इसको सॉल्व कीजिएगा, 225 में से 64 जाएगा, कितना आएगा? 225 में 64 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? 161। तो यहाँ पर 2 गुने यानी 8 दूनी 16 हो गया, अब बटा 15 हो गया। इधर 161 बटा 225 पलटेगा तो ऊपर क्या होगा? 225 जाएगा, नीचे क्या आएगा? 161। ये 15 से काटेंगे कितनी बार में? 15 बार में, है ना। यहाँ पर उसके बाद अच्छा 8 दूनी 16 होगा ना। अब गुना कर दीजिए, 16 और 15 को गुना करेंगे कितना होगा? 240, यानी 240 बटा 161। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पर बेस्ड था, tan 2A का फॉर्मूला आना चाहिए आप लोगों को, है ना। tan 2A बनता है tan A प्लस B से। tan A प्लस B होता है ना, tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, उसी से बनता है tan 2A, जहाँ A इज इक्वल टू B हो जाता है। A इज इक्वल टू क्या हो जाता है? B। तो tan A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वहीं से बनता है tan 2A का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा था कि पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा और अनुज ने इसे 32% लाभ पर किसको बेच दिया? मयंक को बेच दिया। गिटार के लिए 3828 रुपये का भुगतान किया, किसने? मयंक ने। तो पीयूष को ने उसे कितने राशि का भुगतान किया था? देखो, माना कि पीयूष ने 100 रुपये का भुगतान किया था, माना पीयूष ने कितने रुपए का भुगतान किया था? X। अब इस पर 16% का लाभ हुआ है पीयूष को, तो कितना में बेचा होगा पीयूष? 100 का सामान कितना में बेचा होगा? नहीं, फिर क्या किया? किसको बेचा पीयूष? अनुज को। और अनुज किसको बेच दिया? मयंक को। कितना के लाभ पर बेचा मयंक को? 32% के लाभ पर, यानी 100 का सामान कितना में बेचा होगा? नहीं बेचा होगा। और जिसके लिए मयंक को कितना देना पड़ा? 3828। बस यही पूछ रहा है। यहाँ से पीयूष का भुगतान किया गया राशि पूछ रहा है, यानी किसका मान पूछ रहा है? x का। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 3828 गुने 100 गुने 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 116 गुने 132। काटिए, किससे काटिएगा? 4 से काट देते हैं, मान ली 33 बार में। 4 से काटेंगे कितनी बार में? 25 बार में। 33 से काटिए तो 33 से एक बार में, फिर 5 बचेगा, फिर 33 से कितनी बार में काटिएगा? फिर एक बार में काटिएगा। तो कितना बचा आपका? फिर कितनी बार में लगाइएगा? 6 बार। 116 से 116 कट गया, टोटल कितना आ गया? 2500। यानी इसको कितना रुपया देना पड़ा होगा? 2500 देना पड़ा होगा। किसको? पीयूष को। पीयूष को कितना देना पड़ा होगा? 25। हमसे बोला, फिर से सुनिए, हमसे बोला पीयूष ने इसको किसको? अनुज को कितना के लाभ पर बेचा? पीयूष ने अनुज को कितना के लाभ पर बेचा? 16%। तो हम बोलेंगे x में खरीदा होगा पीयूष, तो 16% के लाभ पर बेचेगा तो 100 का सामान कितना में बेचेगा? 116। ये किसके लिए सीपी हुआ? ये जो हुआ ये किसके लिए सीपी हुआ? ये अनुज के लिए हुआ। किसके लिए? अनुज के लिए क्रय मूल्य हुआ। फिर अनुज ने क्या किया? उसको 32% के लाभ पर किसको बेच दिया? मयंक को। तो मयंक को कितना में बेचा होगा? तो इसी पर ना 132% का लाभ लेगा।
यानी अगर 100 का मान है तो कितना में बेचेगा, 132 में। अब बराबर कितना भुगतान करेगा मयंक इसके लिए, 3828। तो यहाँ से x का मान अगर निकाल लें तो यही ना था, किसके द्वारा भुगतान किया गया पैसा, तो पीयूष के द्वारा भुगतान किया गया पैसा कितना रुपया होगा, 2500 होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। 3 नंबर सवाल देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि जब साइन कॉस में एंगल का सम कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस अल्फा। इसका मतलब कॉस 37 और बटा साइन 53 है, और इन दोनों का सम कितना डिग्री है, तो हम बोले ना इक्वल हो जाता है, और इक्वल हो जाएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब भी सम 90 हो साइन कॉस में, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। अब अगला देखिएगा, लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पाइप जो होगा किस तरह का होगा, पाइप जो होगा ना एक तरह से होलो सिलेंडर का काम करेगा, नहीं करेगा। पाइप कैसे होगा, ऐसे होगा, देखिए दिखाते हैं आपको। पाइप जो होगा ना इस तरह का काम करेगा। उलटता नहीं है क्या, चलिए छोड़िए यहीं से देख लेते हैं। होलो सिलेंडर का काम करेगा, देखो ऐसे पाइप यही ना होता है, ऐसा ही होता है पाइप, होता है कि नहीं होता। यही पाइप होता है ऐसा। अब इस पाइप का क्या पूछ रहा है आपसे, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल देखो किसको कहेंगे, क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो ये पूरा बाहर से नहीं, अंदर भी तो हाथ डाल के छुआ जा सकता है, तो वो भी मेरा क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला, ऊपर का रिंग और नीचे का इस तरह का रिंग। तो मेरे पास क्षेत्रफल किस किस चीज का निकालने के लिए, तो बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाहर से भी और अंदर से भी, और साथ ही साथ किसका क्षेत्रफल, इस रिंग का क्षेत्रफल, वो भी केगो, 2, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो इसका फॉर्मूला या फिर जो कहिए क्या निकल के आएगा, तो बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है अगर लेटरल सरफेस एरिया किसी भी इसका सिलेंडर का, तो कैसे निकालते हैं आप लोग, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 पाई RH करते हैं, आया ना। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई RH, किसका, अंदर वाले का, जिसका रेडियस को हमने क्या माना है, स्मॉल r। बड़े वाला जो है, बड़ा वाला, उसका रेडियस को हम कैपिटल R मान लेते हैं। तो इसका वाला पूरा बाहर वाले का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये भी होगा 2 पाई, लेकिन R कौन सा लेंगे, बड़ा वाला, लेकिन हाइट तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। और हाइट कितना दिया हुआ है, इसका लंबाई दिया हुआ, लंबाई बोले तो हाइट हुआ, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ, पाइप हालांकि ऐसे रहेगा ना, तो हाइट ना देके क्या दे दिया है, लंबाई दे दिया। यहाँ देखो इसका मोटाई दिया हुआ, ये मोटाई जो है ना, ये मोटाई कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना। और बाहरी व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास मतलब बाहर का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना रहा होगा, ये पूरा बड़का R कितना रहा होगा, कैपिटल R 10 रहा होगा, और मोटाई 1 है, तो स्मॉल r कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। ये पूरे 10 में एक मोटाई घटा दे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आएगा, 9 आएगा। तो चलो सब चीज पता है, ये है। अब 2 गो छल्ला जो मेरा है, जो रिंग है, ये जो रिंग है इसका क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। ये क्या गो है, तो इस रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलता, तो बोलेंगे देखो रिंग कैसा होगा, ऐसा होगा ना, यही इसी का क्षेत्रफल चाहिए आपको,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बड़ा वाला वृत्त यानी बड़ा वाला सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या होगा, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। तो उन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, पाई, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही रिंग का फॉर्मूला होता है, 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या, पाई। बस इस पर पुट कर दीजिए। इन सब से क्या कॉमन ले सकते हैं आप बताइए, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं सभी से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे आप, एच कॉमन ले लीजिएगा। तो देखो यहाँ बचेगा स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू क्या बचेगा एच, प्लस 2 पाई तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा बड़का आर और छोटका। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। यहाँ पर पाई का मान हमको 22/7 लेने को कहा है, तो 2 इंटू 22/7 और अंदर में आर प्लस बड़का आर, तो छोटका और बड़का आर को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 और 10 को जोड़िएगा कितना आएगा, 19 को किससे गुना करना, हाइट से। हाइट कितना है मेरा 12, प्लस यहाँ पर बड़का आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, छोटा आर कितना है 9, 9 का स्क्वायर। 100 में से 81 किया कितना होगा, 19 होगा। कितना होगा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 × 19 और 1 × 19 क्या होगा, 13 × 19 होगा। 12 × 19 और 1 × 19 जोड़ेंगे क्या होगा, 13 × 19, यानी 2 × 22/7 गुने 13 गुने क्या 19। बस यही करना है हमको। यहाँ देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 3 पे पावर 50 है, 9 पे पावर 26 है, 27 पे पावर 18 है, इस तरह से दिया हुआ। इसको पूछ रहा है कि किससे निम्नलिखित पूर्णांक में किस पूर्णांक से विभाजित होगा, निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाजित होगा। आइए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। पहले तो यहाँ देखिए 3 पे पावर 50 है, अगला 9 पे पावर 26 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 52 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 26 दूनी 52, कोई दिक्कत। इस 27 को 3 का क्यूब लिखेंगे और 18 तिया क्या हो जाएगा 54। उसी तरह इस 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 28 दूनी क्या हो जाएगा 56 नहीं होगा। और फिर इस 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 29 दूनी क्या हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब पता है ऐसा क्यों किए, ताकि हम इसमें से कॉमन ले सके क्या, 3 पे पावर 50। जैसा ही 3 पे पावर 50 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 3 पे पावर 2 बच जाएगा। कॉमन लेना का मतलब भाग लगाना होता है, तो 52 में 50 का भाग लगाएगा, तो 3 का स्क्वायर यानी क्या बच जाएगा 9। यहाँ क्या बचेगा 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 क्या होता है 81। यहाँ क्या बचेगा 3 पे पावर 6, तो 3 पे पावर 6 क्या होता है 729 होगा। और यहाँ क्या पीछेगा 3 पे पावर 8, यानी 729 गुने क्या, यही बचेगा ना। चलिए अब पूछ रहा है ये किससे कटेगा, तो इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, सबको जोड़िए इसको। 9 1 10 हो गया, 10 जोड़ेंगे तो 91 आएगा, 91 ऐड करेंगे इसमें 730 और 90 ऐड करेंगे तो 820 और प्लस 9 × 9 = 81, 9 दूनी 18 और 8 कितना होगा 26 और 9 × 7 = 63 और 2 65। इसको ऐड कर लीजिए, 1 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 5 13 हो गया और 6 कितना हो गया 7 और 3 पे पावर कितना आ गया। अब चेक कर लीजिए किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है क्या, 5 से नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, देखिए तो 7 से कट रहा है ये, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखिए तो कट रहा है ये, 11 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, तो पूरी संख्या किससे कटेगी 11 से कटेगी। तो ऐसे सवाल को इस तरह से बनाते हैं, ऐसे सवाल को इसी तरीके से बनाते हैं। क्या बोले, क्या बोले, 2 लगवाए, बढ़िया से एक बार चेक कीजिए तो आंसर क्या लगवाए इसका, 2 लगवाए हैं, तो 11 बोल रहे हो, कहाँ भाग गए, 11 है, 11 लगा दी, सही कर।
दो गलती से बोल दिए होंगे। चलिए 6 नंबर देखिएगा। करा एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा इधर। कितना व्यास है इस वृत्त का? 50 है। कितना है व्यास इसका? इसमें वो जीवा खींचा गया कितना मीटर का, कितना सेंटीमीटर का? 40। तो जस्ट इसके नीचे होगा। 40 50 से छोटा है ना, तो इसके कहाँ होगा? नीचे। ऐसे भी जीवा के व्यास को छोड़कर बाकी सभी जीवा क्या होती है? व्यास से क्या होती है? छोटी। व्यास बोले तो डायमीटर, डायमीटर से छोटा होगा, हमेशा याद रखेगा। फिर एक और जीवा खींचा गया जो कि कितना है? 30 है। कितना है? कितना है? 30। अब क्या पूछ रहा है? न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम दूरी। किसका किसका दूरी पूछ रहा है? इन दोनों का ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है एसएससी इस क्वेश्चन को। इन दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालेंगे? देखो यहां से इसको मिलाइए, ठीक, और इसको ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, यहां से दूरी निकालना है अगर हमको, तो यहां से इसको मिला दिए, फिर यहां से इसको मिला दीजिए ऐसे। मेरी बात को समझिएगा। अब मिलाने के बाद आप क्या चेक करेंगे? एक चीज चेक कीजिए, ये क्या मेरा 90 डिग्री होगा और ये भी कितना डिग्री होगा? ये पूरा 50 है, ये पूरा 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 25। अब ये 25 देखो, ये 40 है, तो कितना हो जाएगा? 20। ये 20 होगा, ये 20 होगा पूरा, और ये कितना होगा? 15। तो हम एक ट्रिपलेट कल बताए थे, याद है आपको? त्रिज्या 50, पूरा व्यास 50 है, तो ये 25 होगा ना भाई। ये भी तो त्रिज्या है, तो ये 25 है, ये 20 है, तो ये कितना बताए थे कल? 15 बताए थे। ये 15 है और ये पूरा 25 है, तो ये पूरा कितना होगा? 20 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? 20 में से 15 गया, 5 होगा। करा नीचे दिए गए वृत्त चित्र 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। इन सभी फैक्ट्री का कुल उत्पादन 12,000 है। एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन सभी 6 फैक्ट्रियों कुल उत्पादन के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, चलो क्या बोला? कह रहा है जे क्या है? जे क्या है? पी और आर का औसत उत्पादन है जे। जे क्या है? पी और आर। पी कहाँ है? यहाँ, और आर कहाँ है? यहाँ। तो 12 और 30 का औसत कितना होगा? 21 होगा। जे का मान कितना परसेंट होगा? 21 होगा। 12 और 30, 42 का आधा। औसत किसको कहते हैं? जोड़ के दूसरे पहला। J2 क्या है? J2 किसका एवरेज है? Q और T का। तो Q कहाँ पर है? यहाँ पर। और T कहाँ पर है? यहाँ पर। तो 20 15 कितना होता है? 35 का आधा क्या होता है? 17.5 होगा। तो बोल रहा है J1 माइनस J2 का मान बताइए। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया? 3.5% का आया डिफरेंस। तो बस यही दोनों में अंतर होगा। कितना का? 3.5%। 12,000 का। तो 12,000 का 3.5% कितना होगा? तो 3% होगा आपका 360, और 1% 120, और 120 का आधा 60। तो 360 और 60 कितना? 420। इसका कितना होगा? 3.5% 12,000 का 420 हो जाएगा। 420 है ना? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या कर दिया शुभम? तो सुधरवा देते ना उसको, 3-4 हो गया। चलिए ठीक है, उसको मिला लीजिए। कल से या तो दूसरा को बोलवाइएगा, नहीं तो ध्यान दीजिएगा, तो हम ही बोलेंगे और क्या। एक दुकानदार के पास कितना किलोग्राम चावल है? 2220 किलोग्राम चावल है। एक भाग को उसने कितने के लाभ पर बेचा? 20% पर। और दूसरे भाग को कितने पर बेचा? 12 पर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि एक भाग को इतना % पर और दूसरे भाग को इतना % पर, टोटल भाग में कितना का लाभ हुआ? 18% का,
तो बोले आपसे कि इतना में बेचा गया माल का बताओ कितना क्वांटिटी है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एलिगेशन। तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जब भी कोई भी दो चीज को मिला के एक तीसरा चीज का भी ध्यान दिया हो, तब तुरंत मेरे दिमाग में कौन सा आना चाहिए? एलिगेशन। एलिगेशन किसको कहते हैं? तो जब एक चीज को दो भाग में करके बेचे और अलग अलग लाभ पता हो, और दोनों को मिला पर बेचने पर भी क्या पता हो? लाभ पता हो। तो वैसे क्वेश्चन किस चीज से बनाए जाते हैं? एलिगेशन से बनाए जाते हैं। तो दो तरह का चावल है, मान ली ए टाइप का चावल, इसमें कितना का लाभ होता है? 20%। दूसरे टाइप के चावल में कितना का लाभ होता है? तो पहला को इधर लिखिए, दूसरा को, और दोनों को मिला के जो लाभ होता है उसको कहाँ लिखिएगा? बीच में। बीच में कितना परसेंट? 18। आप क्रॉस घटाते हैं, बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 18 में से 12 गया कितना होगा? और 20 में से 18 गया कितना होगा? किस रेशियो में आएगा? यानी इसी रेशियो में चावल बेचा गया होगा। किसके बारे में पूछ रहा है? 12। 12 किधर वाला है? इधर वाला है ना, यानी एक का मान पूछ रहा है। और टोटल कितना था? क्वांटिटी 2220। 2220 कितना का मान है? 3 1 4 का मान है। तो एक का मान कितना होगा? तो इसको किससे भाग लगा देंगे? एक का मान निकालने के लिए 4 का मान 2220, तो एक का मान निकालने के लिए किससे भाग लगा दिए? 4 से। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर दो चीज हो, जरूरी नहीं हो गया प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, एवरेज में भी एलिगेशन लगता है, एसआई में भी एलिगेशन लगता है, एलिगेशन कहीं भी लग सकता है ना। तो जहां दो वैल्यू के लिए एक मीन वैल्यू हो, वहां पर क्या लगता है? एलिगेशन लगता है। चलिए आइए 9 नंबर सवाल देखिए। कह रहा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है। हम इसको चाहे तो इसे बिना देखले बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा इसका। आप भी बता सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा डिटेल में चर्चा हम कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है, उसका क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को। दिक्कत हुआ होगा इस समय आपको, ये सब थोड़ा सा होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज मतलब बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों भुजा क्या है? बराबर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ बात याद रखिएगा। क्या? इसका हाइट अगर आपसे पूछे ना, तो देखो हम क्लियर कर देते हैं। इक्विलैटरल मतलब क्या बोल रहे हैं? इसकी भुजा ए ए, तो ये भी पूरा कितना होगा? नहीं होगा। तो इसका अगर हाइट बोले तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो देखिए हाइट कैसे निकालेंगे। ये ए पता है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? a/2 होगा। अभी बोले 90 डिग्री खींचे तो इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे, तो ये a है, ये a/2 है, तो ये कैसे निकलेगा? पाइथागोरस फॉर्मूला से। ये लंब है तो लंब बराबर यानी हाइट बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या? बेस का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो कितना आएगा? √3a/2 क्या आएगा? √3a/2। ये किसका फॉर्मूला आ गया? आपसे जब भी आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट पूछेगा तो क्या लगाइएगा? √3a/2। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या पूछेगा? एरिया, तो एरिया क्या होता है किसी भी त्रिभुज का? 1/2 इंटू आधार। आधार क्या दिया हुआ है? ए, यानी बेस इंटू हाइट। हाइट क्या निकाले अभी आप? √3/2 ए होता है ना। तो एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना होता है? √3/4a स्क्वायर। ये किस चीज का फॉर्मूला होगा? एरिया का। कौन से त्रिभुज का? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। चलिए क्या पूछ रहा है आपसे? क्या दे दिया? ऊंचाई दे दिया। और क्या पूछा आपसे? क्षेत्रफल ना। अब हम जानते हैं ऊंचाई क्या होता है? √3/2a। हमको क्या निकालना है? √3/4a स्क्वायर। यही निकालना है। अरे यही निकालना है। चलो तो कोई व्यक्ति क्या करेगा ना, यहाँ पर देखो एक चीज बताते हैं। कितना आदमी क्या करेगा ना, यहाँ पर बोलेगा हाइट मेरा दिया हुआ है कितना? 7 तो यहाँ से भुजा पहले निकालेगा कि √3 से √3 क्या हो गया? कट दिया। भुजा कितना होगा? a बराबर कितना? 7 दूनी है, ठीक है। उसके बाद एरिया निकालेगा फिर √3/4। और एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड मतलब क्या? सतु 49। अच्छा 14 है ना, तो 4 और ले लीजिए। 4 से 4 कट जाएगा। कितना आएगा आंसर? 49 रूट। आंसर क्या आएगा? 49 रूट आएगा।
लेकिन आप बिना भुजा निकाले भी बना सकते हैं। पता कैसे? कुछ नहीं कीजिए, हाइट का स्क्वायर कर दीजिए। हाइट का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर कीजिएगा क्या मिलेगा आपको? 3a²/4। लेकिन हम जानते हैं एरिया क्या है, √3a²/4। तो हाइट का स्क्वायर करके लिए इसको किससे भागा दे दीजिएगा? √3 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 60√3 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? 49 गुने 3, इसको √3 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा? 49 मात्र 1 सेकंड में आंसर। बात समझ में आया? तो हाइट देखिए एरिया पूछे तो डायरेक्ट हाइट का स्क्वायर को किससे भागा दे दीजिएगा? √3 से, बस हो गया। तो ये तो पूरा डिटेल एनालिसिस हो गया, आंसर 1 सेकंड का। पीडीएफ आपको चला जाएगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। जो ग्रुप में है ठीक है, जो नहीं है नंबर में मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे। ग्रुप में रोज पीडीएफ चला जाता है, क्वेश्चन वाइज रहेगा, आप आराम से इसको घर में बैठ के उतारिएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा उसको नोट करते चलिए। करा ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो एक निश्चित बिंदुओं से होकर क्या हो गुजरे? 2 निश्चित बिंदु। तो याद रखिएगा 2 निश्चित बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत। कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत, बहुत सारे। 2 निश्चित बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। अच्छा 3 बिंदु से, उसमें भी 2 बात होता है, वो कोलिनियर होता है, वो नॉन कोलिनियर। तो 3 बिंदु से देखो एक क्यों खींचा जाएगा? कोई भी 3 बिंदु से, एक दूसरा तीसरा पर लाई करवे नहीं करेगा। 3 बिंदु अगर ऐसा रहेगा तो एक क्यों खिंचाएगा? 1 2 3 मान लिया जाए। अब दूसरा इसी पर ना खिंचाएगा, दूसरा अलग से आएगा कहीं। तो 3 बिंदु बोले तो एक हो, लेकिन 2 बिंदु बोले तो क्या हो? अनंत। चलिए आगे बढ़िए। ये बनाए आप लोग, बना लिए वाला। हमसे क्या पूछ रहा है? a³ + b³ क्या होता है फॉर्मूला? a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। अब देखो यहाँ से हिंट अगर ले हम तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? a² + b² बराबर ab मिलेगा। कहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a² + b² बराबर नहीं मिलेगा। इसको बनाने के लिए मेरे पास a + b तो है, लेकिन क्या a b है मेरे पास? a b है नहीं, तो a b यहाँ से ले आएंगे। कहाँ से ले आएंगे? तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं ना, क्या? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b²। हमसे कहा है कुत्ता बिल्ली को पकड़ रहा है। बिल्ली मान लीजिए यहाँ पर है, कुत्ता यहाँ पर, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 280 मीटर। यहाँ देखो जब कुत्ता देखा बिल्ली को तो बिल्ली तो दौड़ ही रहा था ना, तो बिल्ली भी दौड़ रहा है, कुत्ता भी दौड़ना चालू कर दिया। तो मान लो यहाँ पर कहीं पकड़ाएगा, तो आपको पूछ रहा है कि जब तक वो पकड़ाएगा नहीं तब तक बताइए कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। तो बस टाइम बराबर सीधे फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का? रिलेटिव स्पीड मतलब क्या? दोनों जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब दोनों विपरीत दिशा में चले तो क्या हो जाता है? तो रिलेटिव स्पीड उसी को कहते हैं। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, तो 24 में से 10 गया, कितना बचेगा? लेकिन ये मीटर में और किसमें है? km/h में। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा ना। अच्छा सॉरी, देखो मिनट में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? तो एक काम कीजिए ना कि मीटर पर सेकेंड में बदलने से बढ़िया इसको डायरेक्ट किस में बदल दीजिए? मीटर पर मिनट में। और मीटर पर मिनट में बदलने के लिए हम किससे भागा देते, गुना करते हैं? 50/3 से। तो 50/3 लिखेंगे, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 14 से कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6/5। 6/5 मतलब क्या होता है? 1.2 मिनट। ये सब हुआ स्मार्ट तरीका। पहले हम मीटर पर सेकंड निकाल के फिर मिनट में बदलते। इससे बढ़िया है कि स्पीड को हम किस में बदल दिए? मीटर पर मिनट में। ध्यान रखिएगा, km/h को मीटर पर मिनट में बदलने के लिए हम लोग 50/3 से गुना करते हैं। अब मीटर पर मिनट को km/h में बदलने के लिए हम लोग 3/50 से गुना करते हैं। km/h को मीटर पर सेकंड में तो आता होगा, किससे गुना करते हैं? 5/50
18 से। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 18/5 से। तो ये बात याद रखिएगा। तो हम स्पीड को किस में बदलते हैं? डायरेक्ट मीटर पर मिनट में। जाके टाइम सीधे किस में आ गया? मिनट में। अगला कह रहा है फैक्ट्री में रहीमा एक काम को 15 दिन में कर सकती है, जबकि जोई इसे 10 दिन में कर सकता है। फैक्ट्री के मैनेजर को जल्द से काम पूरा करवाना है, इसीलिए वह जोई और रहीमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो जब दो व्यक्ति एक साथ काम करें, याद रखिएगा, जब दो व्यक्ति एक साथ काम करें तो या तो आप वो एलसीएम मेथड से बना दीजिए, या तो डायरेक्ट इसका एक ट्रिक भी होता है, ए बी बटा ए प्लस, क्या होता है? ए बी बटा ए प्लस। दो व्यक्ति जब भी रहेगा ना तो डायरेक्ट कर देना ए बी बटा ए प्लस। ए बी मतलब दोनों का टाइम कितना कितना है? 15 गुने 10। अब बता 15 + 10 कितना? 5 या 15, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 है। ठीक है, तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा ए बी बटा ए प्लस। कब? जब दो व्यक्ति रहे और दोनों को मिला के पूछे टाइम, तो ए बी बटा ए प्लस। ठीक है, दो व्यक्ति रहेगा तब। अगला भी टाइम एंड वर्क है। ए बी सी 10, 15, 20 दिन में कर सकता है। उस काम को एक साथ मिलकर पूरा करने में मजदूर के रूप में इतना रुपया, मजदूरी के रूप में इतना दिया गया। तो सी का मजदूरी पूछ रहा है। हम आपको बताए थे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 15, और सी कितने दिन में कर रहा है? तो मजदूरी जब समय समान हो तो मजदूरी किसके आधार पर मिलता है? क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर? लेकिन जब समय असमान हो तो मजदूरी क्षमता और समय के गुना के आधार पर मिलता है। बताए थे, क्षमता किसको कहते हैं? एक दिन में किया गया काम को ही क्या कहते हैं? क्षमता। अगर कोई आदमी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है और कोई एगो दूसरा व्यक्ति जो एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 3 पेड़, दोनों 5-5 दिन काम किया है, तो पैसा कितना मिलेगा? तो भैया 5 दूनी 10 गुना करेंगे या 5 तिया 15 गुना करेंगे, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 तिया, तो पहले भी तो अनुपात यही था ना, 2-3। तो समान संख्या से गुना करें, इसके अंदर से क्या फायदा? इसीलिए जब समान दिन हो तो पैसा किस आधार पर डायरेक्ट दे दीजिए? क्षमता के आधार पर। लेकिन जब दिन असमान हो, जैसे 2 दिन करता है 3 दिन करता, तब हम इन दोनों को क्या करके बनाएंगे? तो यहाँ पर क्या बोला? ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी कितने दिन में? तो पैसा बांटना है, तो सीधे पहले क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता निकालने के लिए तीनों को क्या देंगे? वो काम देंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका 6, इसका 4 है, इसका कितना? अब पैसा किस रेशियो में बटेगा? 6, 4 और 3 में। किसके बारे में पूछ रहा है? सी। तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, अनुपात का योग नीचे, या गुना टोटल। तो कितना आ जाएगा टोटल? 600 मिलेगा। जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, अनुपात का योग नीचे, या गुना टोटल। अगला देखिए, कह रहा है ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्र मतलब लेटरल सरफेस एरिया, उसके आधार के क्षेत्रफल से क्या है? दोगुना है। दोगुना है कि तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई पता करना है। देखिए, शंकु तो जान ही रहे किसको कहते हैं? कोण को कहते हैं। कोण को, जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल से दुगना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं? पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। ये कितना है? तो आधार मतलब नीचे वाले का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है? पाई आर। इससे दुगना है। इससे क्या है? दुगना नहीं है। तो यहां से देखो पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आर भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एल कितना आएगा मेरा? सॉरी, क्षेत्रफल बोला ना, तो पाई आर एल बराबर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से दुगना है, तो इसका दुगना है। ठीक है, तो ये दोनों कटेगा, लेकिन क्या होगा? एल बराबर क्या आएगा? 2r। एल बराबर कितना आएगा? 2r। कोई दिक्कत? तिर्यक ऊंचाई देवल है ये है, कितना दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई? 6√3। तिर्यक ऊंचाई सी एल को कहते हैं, यही है तिर्यक ऊंचाई। तो ये दिया हुआ 6√3, जो कि कितना के बराबर है?
तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 3√3। आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ना पूछ रहा है। तो हाइट निकालने के लिए देखो ये पता चल गया, r कितना पता चल गया, ये r कितना पता चल गया आपको 3√3। ये हाइट पूछ रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया पता है कितना 6√3। तो ये हाइट कितना कितना निकलेगा, पाइथागोरस लगा दीजिए, क्या बोलेंगे 6√3 का स्क्वायर और माइनस 3√3 का स्क्वायर है, इसका क्या कर देंगे रूट। तो 6 6 36, 36 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 108, 108 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 108 में 27 घटाइएगा तो कितना आएगा 81 आएगा। 81 का रूट कितना होता है 9, यानी हाइट कितना आएगा इसका 9 आएगा। क्या आएगा 9। इस कोन का हाइट कितना सेंटीमीटर आएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम कर दिए। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। कहा एक ठोस कोन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का दुगना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं किसको, इसके उसको लेटरल सरफेस एरिया को जो बाहर बाहर से छूते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये किसके दुगना के बराबर है, बेस के क्षेत्रफल। बेस कैसा है पाई आर, इसका दुगना कर दिए तो यहाँ से एल बराबर क्या आ गया 2r। अब क्वेश्चन में एल का मान दिया हुआ था, पुट कर दिया तो किसका मान आ गया आर का। आर पता है एल पता है, तो ये नहीं निकाल लीजिएगा, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर। तो 6√3 का स्क्वायर कितना आएगा 108 और इसका मान कितना आएगा 27। दोनों घटाइएगा तो कितना आएगा 81। 81 का रूट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा 9। चलिए जल्दी देखिए आगे। करा प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% के दो क्रमिक कमी के कितने प्रतिशत अधिक है। क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी का मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। अगर हम कहें कि दो चीज का क्रमिक वृद्धि हुआ, इसका मतलब 30% और प्लस 30% और प्लस 30 गुने 30 बटा क्या होता है, ये सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये है दो क्रमागत वृद्धि। और अगर छूट बोले तो उसका क्या होता है a प्लस बी माइनस ए बी बटा, ये हुआ सक्सेसिव डिक्रीज। ये क्या हुआ सक्सेसिव डिक्रीज और ये हुआ सक्सेसिव इंक्रीज। तो दोनों ए बी सेम है, कितना कितना 30 30। तो कितना होगा 30 30 60 और 30 गुने 30 30 गुने 30 900 बटा 100 9 होगा। तो कितना हो जाएगा 69% आएगा। और सक्सेसिव डिक्रीज कीजिएगा तो कितना आएगा 30 प्लस 30 और माइनस कितना 30 गुने 30 और बटा क्या 100। तो 60 में से 9 जाएगा, इस बार कितना बचेगा 51%। अब हमसे क्या बोला था, वृद्धि और कमी कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है इससे 18 है परसेंट में, लेकिन पूछ रहा है इससे 18 यूनिट अधिक है। किससे 51 से गुने क्या कर देंगे 100। ऑप्शन का खेल करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 50, क्या मान लेते हैं 50, 50 दूनी 100 तो 18 दूनी 36। देखो ज्यादा था हमने कम माना तो डाटा ज्यादा हो गया होगा, इसका मतलब इससे थोड़ा सा क्या होगा कम। तो क्या होगा 35.2। पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता। अरे भैया 51 था, 51 को क्या मान लिया 50, 50 से कितनी बार काट दिया 2 बार में। तो 18 दूनी क्या आ गया 36। थोड़ा ज्यादा 51 था, हमने क्या माना कम, तो कम से भाग दीजिएगा तो डाटा ज्यादा आ जाएगा। तो डाटा थोड़ा ज्यादा आ गया होगा तो आंसर क्या आएगा इससे थोड़ा कम है। समझा। तो ये सब सीखिए आप। तो याद रखिएगा अगर कोई भी चीज में बोले ना कि 30% की दो क्रमिक वृद्धि हुई है तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो क्या कीजिएगा 30 प्लस 30 गुने 30 बटा 100। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 69% का। बात समझ में आ रहा। अब ये कोई एगो चीज है जिसका दाम 30% बढ़ाया गया, अब फिर जो बढ़ा के आया उसमें फिर 30% बढ़ा दिया गया, तो टोटल कितना परसेंट की वृद्धि हुई है 69। इसी को कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। जैसे 100 रुपया का सामान था, 30 रुपया बढ़ा दिए तो कितना में बिकेगा 130, फिर 30 रुपया 30% बढ़ा देंगे तो कितना में बिकेगा 140।
इसका 30% इस बार, तो 130 का 30% कितना होगा, तो 10% 13, 30% कितना, 13 तिया 39, 39 जोड़। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत? अगला देखिए, कह रहा है एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और महिला इसे 12 दिन में कर सकती है, तो बताइए एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो हम आपको बताए थे कि एक साथ मिलके पूछे, एक साथ मिलके पूछे तो क्या बोलेंगे, ए बी बटा ए प्लस, एक साथ पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, ए बी बटा ए प्लस बी। देखो ए बी क्या है 10 और बी कितना है 12 बटा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना होगा 10 12 22, तो इसको काट दीजिए 6 बार में, कितनी बार में, तो कितना होगा 60 बटा, बस ये ट्रिक याद रखिएगा, ए बी बटा ए प्लस। हमसे क्या पूछा, एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में, एक महिला 12 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में, तो कुछ नहीं करना है, ए बी बटा ए प्लस। ठीक है, अब से क्वेश्चन आया कर लीजिएगा ना, 2 क्वेश्चन हो गया इस पर, नहीं हुआ। चलिए 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, कितना, बी का मान कितना दिया हुआ 96, तो यहाँ से अंदर वाले का गुणनफल बराबर क्या बताए हुए हैं, तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, अब बी का मान 96 दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ क्या 96 गुने बराबर कितना, तो आपसे पूछ रहा है ए सी का मान बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है ए सी का मान। तो 96 को डिकोड करो, 32 दिया, 32 दिया नहीं, यही है ना, हमसे पूछ रहा है ए और सी क्या होगा, तो अगर हम गौर से ऑप्शन देखें तो ए को 32 को अलग कर दें और बाकी इन सब को गुना कर दे, तो क्या 288 आता है, तो 32 तिया 96 तिया 288 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए मेरा कितना होगा 32 और सी कितना होगा 200, क्या होगा। हमसे क्या बोला, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो इसमें आपको हम पढ़ाएं सब, ये तो सबको पढ़ाएं जितने बैठे हुए सब, कि अंदर वाले का गुणनफल बराबर बाहर वाले का गुणनफल, तो बी स्क्वायर बराबर कितने होंगे ए सी, तो बी का मान कितना दिया हुआ था 96, तो 96 का स्क्वायर मतलब क्या 96 गुने 96। हम ऑप्शन पर एक नजर डालें, हम बोले 32 को अगर अलग कर दें, 32 को अलग कर दें तो यहाँ क्या बचेगा 32 गुने 3 यानी 96 गुने 3, तो 96 गुने 3 क्या 288 आता है, तो आता है, इसका मतलब ए का मान क्या होगा 32 और सी का मान कितना होगा, और कोई बनेगा देखिए तो, अरे गुना करने पर इतना आनंद चाहिए, बनेगा और कोई नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़िए, ये बड़ा आसान सवाल है, इसको हम नहीं बताएंगे। किसी धनराशि का 8 साल में कितना रेट है 7.25, तो किसको क्या कुछ नहीं करना, 8 से इसको क्या कर देना गुना, और 6 साल में फिर कितना 8.5, तो 6 से इसको गुना कर दीजिएगा, फिर 4 साल में तो 4 से इसको गुना कर दीजिएगा, और कुल मिलाकर पूछ रहा है कितना हुआ इतना, तो आपसे क्या पूछा मूल राशि, तो कुल जोड़ के जितना परसेंट आएगा ना उसको कितना के बराबर कर दीजिएगा 3510, और यहाँ से कितना परसेंट का मान निकाल लेना, क्योंकि मूल राशि हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होती है 100%। बस कुछ नहीं करना है, 8 से इसको गुना, 6 से इसको गुना और 4 से इसको गुना, सबको जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ के जितना परसेंट आएगा बनाए इसको, उसको कितना के बराबर कर देना है 35,000, तो यहाँ से कितना का मान निकाल लेना 100 का। चलो आगे बढ़िए, 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 15 व्यक्ति का एवरेज वजन कितना है, अच्छा वृद्धि हो जा रहा है, कितना 1.2 का बढ़ जाता, कब, जब उसमें एक व्यक्ति जिसका भार 51 किलोग्राम है उसके बदले नया व्यक्ति आ जाए। एवरेज का क्वेश्चन तो जानिए, हम बिना पेन के बताते हैं, लगभग क्वेश्चन कितना किलोग्राम का व्यक्ति आ रहा है, 51 के बदले आ रहा है वो नया व्यक्ति, नहीं पहला व्यक्ति कितना किलो का था जो जा रहा है 51, और इसके बदले वो दूसरा आ रहा है, उसके आने से एवरेज में कितना की वृद्धि हो रही है 1.2, कितने लोगों में वृद्धि हो रही है, तो किसी के आने से औसत में क्या हो जाए वृद्धि, तो उसका मतलब वो ज्यादा उम्र का होता है, और ज्यादा उम्र करने के लिए हम सीधे बोलते हैं क्या कर देने, इसमें जोड़ देने, कितना का वृद्धि होगा 1.2 का, कितने लोगों में होगा
15 लोगों में तक, बस 51 में कितना जोड़ देना है 1.2 इंटू 15, तो 15 दूनी 30, अब 15 15 एकम 15 और 3 कितना 18, तो 51 में 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा 69, यानी आने वाला व्यक्ति कितना किलो का होगा 69 किलो का, समझे। अरे ज्यादा लेके आएगा तब ना एवरेज में वृद्धि होगा, ज्यादा लेके आएगा तब ना एवरेज में वृद्धि होगा। तो कभी भी कोई आए ना और एवरेज में क्या कर दे वृद्धि, तो आप देखिए कितना का वृद्धि किया 1.2 का, कितने लोगों में किया है, तो जितना लोगों में किया उतना से गुना कीजिए, यानी कितना केजी भी बढ़ा के लाया होगा 18 केजी, तो 18 केजी बढ़ा के लाया होगा, किसके बदले लाया होगा, एक आदमी जो जा रहा है। अब जैसे वो ग्रुप है उसमें आपको हम निकाल दें और आपके जाने से दूसरा व्यक्ति को हम ले आए और औसत में कोई बदलाव नहीं, इसका मतलब आप जितना एज के थे उतने एज का वो भी था, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति आए और औसत क्या हो जाए बढ़ जाए, इसका मतलब आने वाला क्या है ज्यादा उम्र का, तो ज्यादा उम्र का है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, और अगर आने से कम जाए इसका मतलब आने वाला क्या है पहले के मुकाबले कम उम्र का, तो क्या करते घटाते। अब हम बोलेंगे कितना बढ़ा, तो औसत में कितना बढ़ा 1.5, अब वो आएगा तो कुल लेकर बढ़ा देगा उम्र, कितना लोगों का औसत बढ़ा 1.2, कितने लोगों में बढ़ा 15, तो टोटल कितना बढ़ गया 18, तो 18 क्यों बढ़ा, क्योंकि 18 ज्यादा लेके आया होगा वो, तो वो कितना उम्र का होगा 51 + 18 यानी कितना 90। तो हम ऐसे सवाल को बिना पेन से ही बताते हैं लोग, 9 से कटने का नियम किसको नहीं पता है यहाँ पे, अंकों का योग किससे कटना चाहिए 9 से, बताइए ये 22 नंबर कौन नहीं बना सकता है यहाँ पर वह है जो बोलेंगे हम नहीं। साइन क्या दिया हुआ साइन 50 + थीटा, और यहाँ क्या दिया हुआ कॉस 40 - थीटा। देखो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना सब उसी कॉन्सेप्ट पर आ रहा है अभी 2-3 दिन से। क्या सिखाए थे, जब इन दोनों का सम कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री, देखो है, देखो तो जोड़िए तो 50 + थीटा, अब 40 - थीटा जोड़िए तो थीटा थीटा क्या हो गया 50 40 कितना आ गया है, तो क्या बोले थे जब ये दोनों बराबर होता है ये दोनों क्या होता है इक्वल, एंगल का सम 90 तो दोनों क्या होता है, अब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या कट नहीं जाएगा, तो कट के क्या आ जाएंगे नहीं आएगा। अब बनाने वाला पता है इसे कैसे बनाता है, कितना लोग को देखो नहीं समझ में आता, क्या आदत लगल है, कोची का आदत लगल है पता है, बताएं देखो ऐसे आदत लगा साइन 50 + थीटा, हम जो बता रहे हैं नहीं समझ में आएगा, उनको आदत लगा हुआ है कैसे का, तो ऐसे लिखेंगे इसको कि कॉस, इसको लिखेंगे 90 - थीटा, ठीक है। फिर बोलेंगे कि 90 में से माइनस अंदर जाएगा तो 40 माइनस होगा 90 में तो कितना आएगा 90 - थीटा क्या होता है चेंज होता है, तो किसमें बदलेगा साइन थीटा में, तो कितना होगा 50, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब फिर बोलेंगे कि साइन थीटा 50 + थीटा और साइन 50 + थीटा, ये दोनों क्या होगा कटेगा। अरे भाई हम ऐसा ही दिख रहा है, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 90, जैसा ही 90 आई तुरंत क्या कर दीजिए ऐसे काटेंगे तो 0 और ऊपर नीचे रहेगा तो कट के क्या आएगा 1, जैसे पिछले सवाल में काटे थे ना। चलिए अगला करा, मान लीजिए PQR और STU ASA, देखो कन्गुरेंसी का कुछ क्राइटेरिया होता है ना, जैसे एक होता है ASA यानी क्या एंगल साइड एंगल, तो कभी अगर किसी दो ट्रायंगल का एक एंगल, दो एंगल और उनके बीच का क्या साइड क्या हो जाए इक्वल, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं कॉन्गुरेंट हो जाते हैं, और जब दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो जाता है तो उनके जितने एंगल और जितने साइड होते हैं सब क्या हो जाते हैं बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो दो गो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो गया, दो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्गुरेंट, ध्यान दीजिए इधर, तो कॉन्गुरेंट किसको कहते हैं पहला क्लास में बताए थे हम आपको, कॉन्गुरेंट और सिमिलर में अंतर बताए थे। कॉन्गुरेंट कैसे किसको कहते हैं, दो ट्रायंगल है PQR और STU, ये दोनों कॉन्गुरेंट हो गया, और जैसे ही कॉन्गुरेंट हुआ तो बोला PQR कितना डिग्री है 60 डिग्री है और PRQ कितना है 30 डिग्री है, और इधर STU कितना है 60 है, तो आपसे TSU पूछ रहा है, TSU ये ऊपर वाला ना पूछ रहा है, तो E60 E60 E30 तो ये भी कितना, तो 60 30 90, तो बच गया कितना डिग्री 90, तो ये भी कितना होगा 90, तो हमसे यही पूछ रहा था ये वाला कितना डिग्री होगा
90 होगा। कितना डिग्री होगा? 90। चलिए अगला कह रहा है ए बी एक कार्य को क्रमशः कितना कितना दिन में करते हैं? ए कितना दिन में करेगा? अब बी 18 दिन में। ए शुरुआत कर रहा और काम कैसे कर रहा? बारी बारी। कल बताया था नहीं ऐसा क्वेश्चन? तो ए शुरुआत करा, पहले पूरा काम मानिए। पूरा काम क्या मानेंगे आप? इसका एलसीएम कितना? जब भी कोई बोले कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो इन दोनों का क्षमता निकालिए पहले। और क्षमता निकालने के लिए हम क्या मानते हैं? काम कितना मान लिए? अब काम 36 हुआ तो ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 36 को 12 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 3। 18 को 36 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा? तो एक दिन में करने वाले काम को ही हम लोग क्या करते हैं? उसका क्षमता। तो ए का क्षमता कितना है? 3 और बी का क्षमता 2। क्यों? क्योंकि एक दिन में ये 3 ईंटा लगाएगा और एक दिन में कितना ईंटा लगाएगा? तो हमसे क्या बोला? काम की शुरुआत कौन करता है? ए। पहला दिन कौन आया? ए। फिर बी आएगा, बारी बारी काम हो रहा, फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा, और इसी तरह चलेगा। तो देखिए पहला ए आएगा तो एक दिन में कई ईंटा लगा देगा, अब फिर बी आएगा तो फिर कितना लगा देगा? तो 2 दिन में ए और बी मिलके कितना ईंटा लगा देंगे? 3 2। और लगवाना कितना है हमको? 36। तो हम के को चक्कर चलाएंगे, तो आप बोलेंगे 5 ईंटा लगा रहा है 2 दिन में, तो 36 के करीब पहुंचिए। किससे गुना कीजिएगा? तो 7 दूनी 14 दिन में कितना ईंटा लग जाएगा? 14 दिन में क्या ईंटा लग जाएगा? 14 दिन में 35 ईंटा लग गया। अभी के को लगाना था हमको, एक और लगाना है। अब कौन आएगा? देखो 14 दिन पहले ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ऐसा ही करके चला। तो ये तो साइकिल चला ना 2-2 दिन का। अब फिर किसको आना पड़ेगा? अभी भी काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है? एक काम करने के लिए किसको आना पड़ेगा? फिर से एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। अब करना कितना काम? 1 काम। तो ए आएगा एक दिन में, देखिए समझिए, इसको समझाते हैं। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, यानी एक दिन में 3 ईंटा लगाता है। कितना दिन में? एक दिन। तो 1 ईंटा कितना दिन में लगाएगा? यानी 1 यूनिट काम कितना दिन में करेगा? 1/3 दिन में करेगा। तो हमसे एक ना करवाना, तो कितना समय लेगा? 1/3। तो टोटल कितना दिन लग गया? टोटल 36 ईंटा लग गया। कितना दिन में? 14 + 1/3 यानी 14.1/। यही है अल्टरनेट डेज काम करवाने का क्वेश्चन। कल भी एक क्वेश्चन आया था, कल आसान था। कल फ्रैक्शन नहीं बन रहा था, कल डायरेक्ट गुना किए और पूरा काम क्या हो गया? खत्म। यहाँ पर 36 काम करवाना है और 2 दिन में 5 काम हुआ, तो हम बोले 36 के करीब पहुंचने के लिए के को साइकिल चलाना पड़ेगा 2-2 दिन का, 7 साइकिल। तो 14 दिन में कितना काम होगा? 35। अभी भी कितना काम बचा हुआ है? इसको करने के लिए कौन आएगा? अच्छा देखो, काम अगर देखो दोनों में आंसर बदल जाएगा। अगर काम की शुरुआत कौन करता? बी। काम की शुरुआत कौन करता? तो यहाँ तक तो सेम रहता कि 2 दिन में कितना काम होगा। अब पहले ए आया, पहले बी आया। मान ले बी आया पहले तो 2 काम किया, फिर ए आया तो 3 काम किया, तो 3 2 5 काम। कितने दिन में? तो 7 × 5 = 35। यहाँ तक ठीक रहता। लेकिन अब जब एक काम बच गया तो इसको करने फिर ए नहीं आता, कौन आता? तो आंसर क्या आता? 14.1/2। लेकिन यहाँ आंसर क्या आ रहा? 14.1/3। क्यों? क्योंकि काम की शुरुआत कौन किया था? तो 15वां दिन कौन आएगा? ए। क्योंकि ए ऑड डेज में आ रहा है। पहला दिन, तीसरा दिन, फिर 5वां दिन, फिर 7वां दिन। तो लास्ट में 15वां दिन कौन आएगा? ए। लेकिन अगर काम की शुरुआत कौन करता? बी। तो मेरा ही आंसर रहता, मेरा आंसर रहता 14.1/2। ठीक है। तो हम जब टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं तो आपको सीधे बताते हैं कि काम की शुरुआत हमेशा अच्छे व्यक्ति से करवाइए, जो काम को थोड़ा क्या करता है? जल्दी। तो काम जल्दी खत्म होगा। जैसे ए कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है? 14.1/3। लेकिन वही बी करता तो कितना लगता? 14.5 दिन लग जाता। तो ज्यादा समय लग जाता ना। तो शुरुआत करवाइए किससे? ज्यादा जो कुशल है, जो एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है? 3। ये तो एक दिन में क्या पेड़ लगा रहा है? 2 लगा रहा है। मतलब बताए आपको कि अगर मान लिया जाए आपको जल्दी काम खत्म करवाना है तो काम किसका शुरुआत करवाइए? जो ज्यादा क्या है? कुशल है। देखो ये किस पर बैठा, कौन से फॉर्मूला पर है ये? x + y + z का बराबर क्या होता है? a² +
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए बी मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, इसी का मान पूछ रहा है ना, ये पूरे को चलो हम ए मान लेते हैं, तो किसका मान पूछ रहा हूँ, ए का मान पूछ रहा हूँ, तो पूरे को ए मान ली, ठीक है। और इधर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 12 ना, और इसका वैल्यू कितना दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 12 गया कितना आएगा, तो 2a बराबर 4, तो ए बराबर कितना आएगा आएगा, ये तो फॉर्मूला पर था, तो ये खत्म हो गया। चलिए अब बताइए